ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली सरकार में जेल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम क्यों नहीं नजर आ रही हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। क्या है ये चौंकाने वाले खुलासे, ये हम आपको बताएंगे। और इस मामले की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। ये रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत फायदा उठाया। हाल ही में सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से कई ऐसे वीडियोस सामने आए थे जिसमें वो मसाज कराते और जेल के डीजी के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे। जैन के इन वीडियोस से पहले सुकेश चंद्रशेखर ने भी एलजी को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने के आरोप लगाए थे। सत्येंद्र जैन को मिल रही सुविधाओं पर आई दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 कैदी सत्येंद्र जैन को सेवाएं दे रहे थे जेल के अंदर। इसके अलावा जेल सुपरिटेंडेंट, वार्डन और मुंशी सभी सत्येंद्र जैन को स्पेशल सर्विस दे रहे थे। क्या? क्यों? जेल जांच में तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के बीच सांठगांठ का पता चला है। और संदीप गोयल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बेहद बड़ा मामला सामने आया है इस एलजी की जांच रिपोर्ट में जो सामने आई है। कैदियों द्वारा डर के मारे सत्येंद्र जैन को सेवाएं दी जा रही थी। इन्हें पनिशमेंट टिकट का डर दिखाया जाता था। जैसा कि दावा किया गया था, कोई भी कैदी प्यार और लगाव में ये सेवाएं नहीं दे रहा था। जेल के नियमों के विरुद्ध जैन ने अक्सर अपनी सेल में दरबार लगाया। सह आरोपियों ने ईडी के दूसरे केस के आरोपियों के साथ भी दरबार लगाया था, यह हम आपको बता दें। साथ ही साथ दरबार कर्फ्यू के समय भी लगाया जाता था। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्य जेल के नियमों के खिलाफ अक्सर उनसे मिलते थे। ये सब तत्कालीन डीजी संदीप गोयल, अजीत कुमार और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत से होता था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये सब तत्कालीन डीजी संदीप गोयल, अजीत कुमार और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत से होता था। अकाउंट कार्ड्स का जो दूसरे कैदियों के जेल अकाउंट कार्ड्स का फल खाना और दूसरे चीजों की खरीद के लिए बेनामी इस्तेमाल किया गया। और ये बेनामी इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कार्ड जेल वार्डन और दूसरे पैसे वाले कैदियों के द्वारा रिचार्ज कराए जाते थे। सत्येंद्र जैन और संजय गुप्ता ने जेल की कैंटीन से खाने पीने का सामान खरीदने के लिए 3-4 कार्ड्स का इस्तेमाल किया था। और एक कार्ड की लिमिट 1 महीने में 7,000 रुपए की होती है, इसलिए अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने कई बार बिना अनुमति के सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। तो अब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के सत्येंद्र जैन के प्रति इस असल प्रेम की वजह क्या है? क्या यह सवाल फिर से बरकरार है कि इतने आरोपों के बावजूद केजरीवाल सरकार में अब भी मंत्री पद पर क्यों काबिज हैं सत्येंद्र जैन? विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। बहुत सारे सवाल हैं। आम आदमी पार्टी का ने भी इस पर दावा किया है कि उच्चाधिकार समिति और उसकी रिपोर्ट गैर कानूनी है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय शहरावत जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज मिश्रा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और साथ ही साथ परविंदर सेठी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। परविंदर जी, आपका बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। परविंदर जी, सबसे पहले अगर आपके पास आए और ये जानने की कोशिश करें कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी? एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। एलजी की अब जांच रिपोर्ट में जो उन्होंने उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। उसके बावजूद क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इससे अभी भी सत्येंद्र जैन का उनका जो प्रेम है वो बरकरार है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ये सारी बहुत बड़ी साजिश है और इससे बड़ी दुखद बात हो नहीं सकती कि एक व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड के 2 बार सर्जरी हुई हो, उसके नर्व पिंच हुआ हो, उसके बाद उसको डॉक्टर्स द्वारा एक फिजियोथेरेपी देने के लिए बोला गया और जेल के अंदर कैदी ही फिजियोथेरेपी देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव के चलते एक साजिश के तहत नई नई वीडियो लाती है। वीडियो कैसे ले आती हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी फिजियोथेरेपी नहीं तो क्या उस वीडियोस की सच्चाई पर आप सवाल उठा रहे हैं? मतलब साजिश किस तरह से हुई ये भी तो बताइए। क्या वो वीडियोस गलत है? क्या ये जो जांच कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट है वो सब गलत है? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है। जांच देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। अगर वहां पे कुछ गलत हुआ है, अगर वहां के जेल अधिकारी ने कुछ गलत करा, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कुछ गलत करा, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप जाके बीजेपी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक प्रोपोगंडा फैलाने का प्रयास करते हैं, देखिए वीडियोस आएंगे तो प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका तो दूसरी पार्टी को मिलेगा ही। यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतने सारे आरोप लगे हुए हैं तो सत्येंद्र जैन के प्रति इतना प्रेम क्यों? जांच हो जाने दीजिए खरी खरी। नहीं, आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कितने सारे इन्होंने प्रपंच रखा। जितने प्रवक्ता थे, जितने बड़े बड़े लीडर थे, रोज आकर बोलते थे जी आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 1। उनका चार्जशीट में नाम ही नहीं है, उनका चार्जशीट में नाम ही नहीं है। इनकी सारी जितनी भी साजिशें, जितनी भी पॉलिटिकल एजेंडा था, जो राजनीति में जो चुनावों को लेकर था, वो फेल हो गया। और आने वाले समय में सारे खुलासे होंगे, सच्चाई तो सामने आएगी। आ जाए 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो उसके लिए धैर्य रखते, उसके लिए धैर्य रखिए ना। आप पहले से इसको गलत क्यों बता रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे एक जो मूल प्रश्न है, आदर्श जो है, जिस आदर्श राजनीति की आप बात कर रहे थे कि जब आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दिलवाइए और जांच का सामना कीजिए। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? नहीं, आदर्श आज भी कायम है, लेकिन एक व्यक्ति को जो स्वास्थ्य मंत्री है, एक व्यक्ति को जो शिक्षा मंत्री है, उनको संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके जेल में डाल दिया गया। चलिए अजय सहरावत जी से जवाब ले लेते हैं। अजय सहरावत जी कह रहे हैं कि संवैधानिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया और आदर्श आज भी कायम है। क्या यही आदर्श है? वो जांच का विषय है। निखिल भाई सबसे पहले तो प्रवीण शेट्टी जी के सामने राजनीतिक विश्लेषक ना ही लिखा जाए तो बेहतर है। अनऑफिशियल प्रवक्ता ऑफ आम आदमी पार्टी आप लिख सकते हैं। मतलब इतने खराब जवाब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे रहे जितने राजनीतिक विश्लेषक बनके प्रवीण शेट्टी साहब दे रहे हैं। रही बात उनकी जेल की स्थिति की, मैं बताता हूँ। 3 कमिटीज को मिलाकर के एक हाई विजिलेंस कमेटी बनाएगी जिसमें विजिलेंस, होम और लॉ के लोग बैठे, प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे, ऑफिशियल लोग बैठे, और उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार करी है कि क्या क्या पावर ऑफ अब्यूज, क्या क्या लीगल अब्यूज, और जेल में रहते उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं। उन्होंने जेल में रहने के बाद बेनामी कार्ड भी बनवाए हैं, अपने कैदियों के साथियों के नाम पे कार्ड बनवा के उनमें पैसे मंगवाए हैं जिससे वो फ्रूट्स खरीद सकें, क्योंकि 7,000 की कार्ड का लिमिट होता है। उसके अलावा 15 दिन के अंदर 5 बार उनके परिवार वाले जेल में आके मिलते हैं, जिनमें से 2-3 बार तो अनौपचारिक तौर पर उनकी मीटिंग हुई है। वो पावर ऑफ अब्यूज हुआ है। उसके बाद जितने भी इनमेट उनकी सेवा करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिंकू हो जो उनकी मसाज कर रहा था पॉक्सो एक्ट के तहत है, चाहे वो मनीष हो वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत है। इसके अलावा 3 और इनमेट है जो झाड़ू पोछा और उनकी साफ सफाई करते हुए दिख रहे हैं। उनके सबके स्टेटमेंट्स यही है कि जी हमको तो पनिशमेंट कार्ड का डर दिखा करके इनकी सेवा में लगाया गया, हम कोई वॉलंटरी सर्विस थोड़ी दे रहे हैं। हमारा सत्येंद्र जैन से कैसा प्यार, 4 महीने पहले जेल में ये कैदी आए हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। हम तो मंत्री के डर से कि भाई मंत्री है, अगर हमारे को पनिशमेंट कार्ड ना दे दे, इसलिए हम इसकी सेवा पानी कर रहे हैं। और इतनी बेशर्मी के साथ मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, अभी वो डिप्टी सीएम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो तो जी मसाज थेरेपिस्ट है। ना तो वो थेरेपिस्ट है, उन्होंने साफ कर दिया, वो पॉक्सो एक्ट में बंद है, वो रेप के केस में रेपिस्ट हैं, और आप ऐसे दरिंदे को, ऐसे अपराधी को मसाज थेरेपिस्ट बता रहे हैं। इन्होंने तो जेल का एक भी रूल बाय लॉज छोड़ा ही नहीं है। जो अराजक सोच हम अरविंद केजरीवाल जी की कहा करते थे, मुझे लगता है सत्येंद्र जैन जेल में बैठे वीवीआईपी सुविधा लेते हुए आज उस बात का प्रत्यक्ष है कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सोच को अराजक कहते थे। उन्होंने लॉ को अब्यूज किया, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाए, उन्होंने जेल के बाईलॉज को धज्जियां उड़ाई। आज इतनी बड़ी हाई कमेटी बैठ के जब कह रही है कि मनीष सिसोदिया की बात तो चलो जाने देते क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, इतनी बड़ी हाई कमेटी बैठ के खुद कह रही है कि जेल के किसी भी बाईलॉज को सत्येंद्र जैन ने नहीं माना। संदीप गोयल और अजीत कुमार जो कि वहां के सुपरिटेंडेंट जो सस्पेंडेड है, अजीत कुमार के खिलाफ कमेटी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। 56 ट्रांसफर वहां से हो चुके हैं, उनके वीडियोस वायरल हैं, उनकी मसाज होते हुए, मालिश होते हुए, बिस्लेरी का पानी और मिनरल वाटर, सारी चीजें जनता के सामने है, देश की अदालत के सामने है, देश की जनता के सामने है। देश ने भी समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसी बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, ऐसा कुछ है नहीं। जब एक मंत्री उनका आप जेल में बैठा हो और उसके साथ इतना कुछ हो चुका है और वो 6 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, वो जेल के सारे कायदे कानून तोड़ रहा है
और उसके बाद भी वो आपकी मंत्री परिषद में बना हुआ है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक दिन लोकतंत्र में दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने नहीं हो सकता। आप बताइए किस मुंह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज उनको डिफेंड करने के लिए बाहर आ रहे हैं? तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, इसके अलावा उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नीरज मिश्रा जी से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, जब ये कहा जा रहा है कि इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तमाम जो जांच है उसमें भी सामने आ रहा है, और जो वीडियोज हैं वो लगातार एक के बाद एक नित नए जो वीडियोज आ रहे हैं, उसके बावजूद आखिर आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जी का सत्येंद्र जैन के प्रति ऐसा प्रेम क्या है? वो आखिर क्यों ऐसा है कि कम से कम उनको मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर देते और स्वतंत्र जांच की बात करते? किस तरह से कांग्रेस इस बात को जनता के बीच में लेकर जा रही है? निखिल जी, हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर महाझूठी पार्टी कर देना चाहिए, और उसका झूठा मुख्यमंत्री जब अपनी कहानियां रचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि इनको तो फिजियोथेरेपी दी जा रही है, तो वो बताना भूल जाता है कि फिजियोथेरेपी देने वाला जो व्यक्ति है वो रेप के केस में, वो भी एक कम उम्र की बच्ची के साथ, मतलब उससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता, उससे वो मसाज ले रहे हैं। और उसी पार्टी के घोषित प्रवक्ता जो अभी पैनल पर हैं, वो और झूठ बोल रहे हैं एक कदम आगे बढ़कर। दिल्ली की जो प्रेजेंस है वो दिल्ली की होम मिनिस्ट्री के अंदर है, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन है। तिहाड़ जेल, मंडावली जेल, रोहिणी जेल, इन तीनों जेलों में जो भी व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की है। तो दिल्ली सरकार जब अपनी ताकत का मिसयूज कर रही है, आज वो रिपोर्ट में सामने आया। देखिए, जैसे देश संविधान से चलता है निखिल जी, जेल चलाने के लिए भी जेल मैनुअल है। इन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने में 70 साल लगे थे, इन्होंने 7 साल में धज्जियां उड़ाई उसकी। आप देखिए, फिजियोथेरेपी करानी थी तो जेल नंबर 3 के अंदर अस्पताल है जिसके अंदर 5 फिजियोथेरेपी के चलिए, वो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले से मसाज लेने की जरूरत क्या पड़ी? और उससे आगे निखिल जी और सोचने वाली बात है, सिर्फ 7,000 की बात नहीं, जो वो खाना खा रहे हैं, आप जेल के पुराने अधिकारियों की किताबें पढ़िए, 1 रुपए की चीज जेल के अंदर 10 रुपए में मिलती है। तो उस हिसाब से 5 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का तो खाना सिर्फ सत्येंद्र जैन जी खा चुके हैं, जिस हिसाब से उनकी महफिलें सजती है। तो 1.5 करोड़ रुपए तो कोई ईमानदार आदमी ला नहीं सकता। बात रही कि अरविंद केजरीवाल की कौन सी चाबी सत्येंद्र जैन के हाथ में है, तो चाबी वही है जो कलकत्ता से निकली थी और हैदराबाद होते हुए नीचे चेन्नई गई और अब दिल्ली में इनको डस रही है। तो शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम का घोटाला और मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले, सबका जो मेन अभियुक्त है वो सत्येंद्र जैन है, और उसकी जो तार है वो जाती है अरविंद केजरीवाल के पास। सत्येंद्र जैन को जिस दिन दोषी करार दिया जाएगा, उस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में होगा। जी बिल्कुल। इसी पर जवाब लेते हैं सहरावत जी। जैसा कि आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक से, माफ कीजिएगा, मैं ये सवाल परविंदर जी के पास है। अजय जी आपके पास हम आएंगे। परविंदर जी, आपको के लिए कहा जा रहा है कि आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अब ये सवाल सामने आ रहा है कि कौन सी चाबी ऐसी है अरविंद केजरीवाल की सत्येंद्र जैन के पास, जो वो उनको बर्खास्त तक नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और पूरी पार्टी जिस तरह से उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी हुई है सामने, वो सभी लोग देख सकते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो अभी प्रवक्ता हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। और वो कौन से 5 स्टार होटल का खाना आता है? रविंद्र जी क्या झूठ बोला, मुझे तो बताइए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस आधिकारिक प्रवक्ता है। 1.5 करोड़ रुपए का आप क्या झूठ बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए। 7 स्टार होटल का खाना जो आया, आप कहां से पढ़ के बोल रहे हैं? आपकी आंखें आईबॉल मोमेंट पे घूम रही है। कैसी बातें करते हैं सेठी साहब? आप प्रवक्ता का टैग ले लीजिए आम आदमी पार्टी का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं? मैं ये कहता हूं कि अगर सत्येंद्र जैन ने कोई जुर्म करा है, वो उसको साबित करो ना, कोई प्रूफ लेके आओ ना। वहां के जज कहते हैं तो वो तो 6 बार बेल रिजेक्ट हुई, तो लॉ तो अपना काम कर रहा है। 6 बार बेल रिजेक्ट हुई है सर। अच्छा परविंदर जी बोलिए। नहीं प्लीज बोलिए, प्लीज। मैं आपके समय में भी बोल सकता हूं सर। नहीं परविंदर जी आप बोलिए, लेकिन साथ साथ इस बात का थोड़ा जवाब दीजिए। जैसे ये सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये दबाव है। दूसरी बात, जैसे कहा कि मसाज करा रहे हैं, तो मसाज तो अस्पताल में भी जाके करा सकते थे, और अगर वहां पर जेल में संभव नहीं तो एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देते।
कि हमें जी बड़े अस्पताल में जाकर हम इतने ज्यादा पीड़ित हैं, तो होता ही है, बाहर जाके लोग इलाज कराते हैं, जेल की अब जो न्यायालय है उसमें वो आदेश देता है। सर मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए, एक व्यक्ति जेल में है, वो अपनी मर्जी से अस्पताल में या वहां की डिस्पेंसरी पे नहीं जा सकता, जो उसको परमिशन मिलेगी जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा। परविंदर जी, जेल के अंदर अस्पताल है, भाई साहब सुनने बाहर के अस्पताल में बाद में जाइएगा, जेल के अंदर का अस्पताल इस्तेमाल कर लीजिए। अगली डिबेट में आएंगे ना, मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, आप थोड़े तहजीब रखिए ना। नहीं, चलिए आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। हालांकि ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। देखिए परविंदर जी, ये बात आपकी जो है वो तर्कसंगत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष जी आपसे भी, और अजय जी आप बीच में मत बोलिए, आप पहले आप इनको बोल लेने दीजिए, आप चलिए। जो पीआरओ नीरज जी और अजय जी आप मत बोलिए जी। नहीं, जो पीआरओ जेल थे उन्होंने ये बताया डिबेट के अंदर कि तिहाड़ जेल के जो पीआरओ उनकी बात कर रहा हूं, वहां पे एक सिस्टम है, जो कैदी हैं वही फिजियोथेरेपी देते हैं, और वहां पे ये सिस्टम है, और अलग अलग कैदी आके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने के द्वारा वहां के कैदी उनको जो है फिजियोथेरेपी देते हैं। उस कैदी के ऊपर कौन सा जुर्म है, किस जुर्म में वो वहां पे बंद है, इस बात की जानकारी तो सतेंद्र जैन को थी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी खोद के लाई है कि वो इतने गंभीर आरोपों के अंदर वहां पे कैद काट रहे थे, लेकिन वो बात भी तर्कसंगत है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये व्यक्ति किस जुर्म के अंदर सजा काट रहा है, वो तो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर के द्वारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अदालत ने उनको बाकायदा जेल भेजा है, कोई किसी को पार्टी किसी को जेल नहीं भेज सकती, अदालत उनको जेल में भेजती है। जी निखिल भाई, जी चलिए नीरज जी आप बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए। अजय जी आप बोलिए, अब मुझे लग रहा है कि चर्चा को समेटेंगे। अजय जी आप बताइए। जी निखिल भाई, देखिए दिल्ली एमसीडी चुनाव में इन्होंने नारा दिया कि केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल के पार्षद। मुझे ऐसा लगता है इनका नारा होना चाहिए केजरीवाल की जेल और केजरीवाल का कैदी। तो आज की डेट में सतेंद्र जैन जिस हालत में जेल के अंदर हैं, जिस वीवीआईपी ट्रीटमेंट के अंडर हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनसे 15 दिन के अंदर 5 बार जेल में मिलने रहे हैं। क्या आपने ऐसा कोई कैदी देखा जिससे इतना फ्रिक्वेंटली फैमिली मिल सके, वो भी ऑफ रिकॉर्ड? आपके को एक्यूज जो केसेस के अंदर हैं, जो आपके को एक्यूज है केसेस में, सिटी साहब आप तो आम आदमी पार्टी के अब आप उनको बोलने दीजिए, अजय जी को बोलने दीजिए। जी उसके अलावा जो उनके को एक्यूज है, को एक्यूज जाके जेल में मिल रहे हैं, सुपरिटेंडेंट उनके साथ 50-50 मिनट बैठ के गप्पे मारता है, 4-4 आदमी उनकी जेल को साफ करते हैं, जिनमें से 2 पॉक्सो एक्यूज्ड हैं। बस ये बता दीजिए, ये सारी चीजें देखिए सामने आ रही हैं, वक्त बेवक्त जब मन चाहा तब मिले। जेल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको बिल्कुल फ्लॉन्ट किया, उसमें कोई शक शुबा नहीं दिख रहा है, कम से कम जो वीडियोस हैं और जो जांच है उसके मुताबिक। अब ये जानना चाह रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह है, कि क्या प्रेशर है केजरीवाल के ऊपर कि वो सतेंद्र जैन पर इतने मेहरबान है। मैं बता देता हूं इसका निखिल भाई, इनका जो लेनदारी और जो कैश का गल्ले का काम और हवाला किंग जो कि अपने आप में सतेंद्र जैन को कहा जाता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्लैरिटी से कोर्ट की प्रोसीडिंग में सर ऐसा है, आपको सिटी साहब अगर मेरी बात पे डाउट है, एक मिनट शांत हो जाइए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, ऐसे तो सभी बोलते रहेंगे। जी ये जो बात कर रहे हैं, नहीं आप राजनीतिक आप बोल चुके परविंदर जी, आप बोल चुके, मैं कह रहा हूं आप बोल चुके। अजय जी आप अपनी बात समाप्त करिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंसेस को सामने रखते हुए कहा है कि 4.16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जो इन्होंने बंगाल की 3 कंपनी से करी है, वो तो स्थापित हो गई है, वो हवाला का पैसा स्थापित कर दिया गया है। ये क्योंकि परविंदर सेठी जी अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं उनके, तो इनको तो अपनी नौकरी बचानी है साहब। ये सामने बैठ करके पता नहीं किधर देख के बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा जी, आज की डेट में तो उनकी जेल और उन्हीं का कैदी, इनके विधायक और पार्षद नहीं है, इनके जेल मंत्री और कैदी हैं। तो आज सतेंद्र जैन जिस हालत में वहां पर हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली जी की जनता देख रही है। कोर्ट से अभियुक्त है, 6 बार बेल कैंसिल हो चुकी है, 6 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, प्राइमा फेसी एविडेंस मिल रहे हैं, और उसके बाद भी उनके प्रवक्ता आकर के कहते हैं बताइए क्या मिला आपको सतेंद्र जैन के खिलाफ। तो मतलब ये तो शर्मसार करने वाला दिन है, बिल्कुल शर्मसार करने वाला दिन है, जहां तक अगर ये सारी चीजें सच साबित होती है। नीरज जी हमारे पास वक्त नहीं है, या तो अगर आप अपनी बात बिल्कुल 15 सेकंड में खत्म करिए, बिल्कुल 15 सेकंड में। जी निखिल जी देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एग्जिस्टेंस था वो इस बात पर हुआ था कि इन लोगों ने हमेशा कहा कि रेजिग्नेशन पहले, इन्वेस्टिगेशन बाद में। आज रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, साथ में आपको जेल भी हो रही है। तो इन तीनों कायदों को लेकर अगर हम लोग चलें
तो ये लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं और दिल्ली की जनता इस बात को बिल्कुल समझ चुके हैं। ये सवाल जनता के बीच में आप सभी लोगों को लेकर जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारे पास चर्चा में बस इतना ही वक्त है। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, परविंदर जी आपका शुक्रिया और नीरज जी आपके बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे आम आदमी पार्टी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन पहले देंगे, कार्रवाई बाद में करेंगे, और लेकिन शायद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है सत्येंद्र जैन के मामले में, और इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से पूछे जाएंगे और